हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का जो मेन टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि तीन रिएक्शन दे दिया है और इस तीन रिएक्शन के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो निकालने के लिए कहते हैं। और भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है केपी केसी के रिलेशन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली थ्योरीज ऑफ एसिड बेस से। ठीक है, थ्योरीज ऑफ एसिड बेस से और पीएच निकालने के लिए कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेन टॉपिक है वो है वाफर सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यहाँ से जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है केएसपी निकालने के लिए कहते हैं किसी एक रिएक्शन के। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहाँ से वो है कि एक रिएक्शन दिया होता है और कहते हैं कि इसका जो केपी और केसी का जो रिलेशन है वो निकालने के लिए कहते हैं। तो हम जानते हैं कि केपी इक्वल्स टू केसी इंटू आर टू द पावर डेल एन। ठीक है, यहाँ पे जो डेल एन है इसका डेल एन इक्वल्स टू प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल क्या होगा 1 + 1 माइनस 2 तो इक्वल्स टू 0। तो केपी इक्वल्स टू केसी होगा। ठीक है, केपी इक्वल्स टू केसी होगा इसका आंसर। दूसरे टाइप क्वेश्चन में पूछा है कि इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दिया हुआ है, तो इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन के लिए हमें देखना होगा कौन सी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए कहा है। तो इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए कहा है तो पहले हमें देखना होगा कि ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन के साथ कौन सी संख्या मल्टीप्लाई करने से ये रिएक्शन आते हैं। तो चलिए इस रिएक्शन के साथ अगर हम हाफ मल्टीप्लाई कर दे तो ये रिएक्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आ जाता है। तो हमारा इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, के है। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है। इसके साथ अगर हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जो हमने मल्टीप्लाई किया वो पावर में जाएगा। ठीक है, जो मल्टीप्लाई किया है वो पावर में जाएगा। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा k टू द पावर हाफ। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव हाईएस्ट पीएच इन वाटर। वाटर में कौन सी सॉल्ट हाईएस्ट पीएच वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्ट दिया हुआ है, चार सॉल्ट दिया हुआ है। एक दो है KCl, NaCl, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट। बोला है कि कौन सी सॉल्यूशन व कौन सी सॉल्ट वाटर में पीएच हाईएस्ट दिखाएगा, पीएच की वैल्यू हाईएस्ट दिखाएगा। तो पहले हमें देखते हैं कि ये जो सॉल्ट है KCl कैसे बनते हैं। ठीक है, KCl कैसे बनते हैं। KCl जो सॉल्ट है वो सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर में बनते हैं KCl। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन करके क्या करेगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएगा। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएगा। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन जब बनाएगा तब इसका जो पीएच है वो लगभग 7 की तरफ आएगा। ठीक है, तो फिर से चलते हैं NaCl की तरफ। जो NaCl है वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन से बनते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन से बनते हैं। तो ये भी क्या करेगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनवाएगा। तो इसका जो पीएच है वो भी 7 की आसपास ही आएगा। तो ठीक है, लगभग 7 ही आएगा। उसके बाद चलते हैं कॉपर सल्फेट की तरफ से जाते हैं। तो कॉपर सल्फेट जो बनते हैं, कॉपर सल्फेट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से बनते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस अगर मिक्सचर करेंगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा, माइल्डली एसिडिक आएगा। अगर एसिडिक आएगा तो इसका जो पीएच होगा, पीएच वैल्यू इसका
7 से कम आएगा। ठीक है, इसका जो पीएच वैल्यू 7 से कम आएगा। तो उसके बाद चलते हैं सोडियम कार्बोनेट की तरह। सोडियम कार्बोनेट जो बनता है वो बनता है मेनली NaOH प्लस H2CO3। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड बेस और वीक एसिड से बनता है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो इसका पीएच क्या होगा? पीएच इसका होगा कि 7 के ऊपर होगा। तो इस ऑप्शन में से इसका आंसर है सी, इसका पीएच सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है और पूछते भी हैं हर एक ईयर में। तो ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन कहा है, इफ पीएच ऑफ a saturated solution of barium hydroxide is 12, the value of its KSP is। मतलब इसका KSP वैल्यू पूछे गए हैं। तो ठीक है, तो क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड, प्लस 2OH माइनस। ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पकड़ते हैं S। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे होगा 2S। ठीक है, तो इसका pH दिया हुआ है 12, pH दिया हुआ है 12। तो POH कितना होगा? pH होगा 14 माइनस 12, तो कितना होगा? POH होगा 2। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस होगा 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, तो चलिए हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि KSP इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम 2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और इसके जो सामने जो संख्या रहता है वो पावर में जाते हैं। ठीक है, इसके सामने जो संख्या रहता है वो पावर में जाते हैं। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ये जो OH का कॉन्सेंट्रेशन है वो है 10 टू द पावर माइनस 2। तो यहां पे बेरियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बेरियम का कॉन्सेंट्रेशन होगा 10 टू द पावर माइनस 2 बाई 2। तो मतलब 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? यहां पे 4 है, यहां पे 2, तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर क्यूब। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। तो इस चैप्टर से मेनली इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर 10 इयर्स और 20 इयर्स आप सॉल्व करके जाएंगे तो क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से एग्जाम दे सकेंगे। इक्विलिब्रियम का जो पार्ट है उस पार्ट से हर एक क्वेश्चन का आंसर आप दे सकेंगे। ठीक है, तो इसी चैनल में हम हर एक चैप्टर की वीडियो बनाएंगे और हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे शॉर्ट तरीके से। ठीक है, तो अगर इस चैनल में आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करते जाइए और बेल आइकन को जरूर दबाना।